क्या बिहार सरकार के पास खजाना कम हो गया है? आखिर क्यों बिहार सरकार शराब खोलने की बातें कर रही है? अगर शराब खुल भी जाता है तो सरकार का क्या फायदा होगा और बिहार में शराब पीने वालों पर क्या असर पड़ेगा? और क्या बिहार में 10 साल का पुराना सबसे बड़ा फैसला बदलने वाला है? क्या शराबबंदी को लेकर के सरकार के अंदर कोई नई रणनीति बन रही है? आखिर अचानक इस मुद्दे पर चर्चा क्यों तेज हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शराबबंदी की नीति में बदलाव होता है तो बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ेगा? सोचिए, अगर किसी राज्य की सबसे चर्चित नीति पर फिर से बहस शुरू हो जाए तो क्या होगा? यहाँ सवाल इस समय बिहार की राजनीति में बार बार उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं भारत की सच। शराबबंदी का एक ऐसा मुद्दा है जिसने वर्षों से राजनीतिक, समाज और कानून व्यवस्था तीनों को प्रभावित किया है। एक बार फिर इसकी समीक्षा को लेकर के चर्चा तेज हुई है। दोस्तों, शराबबंदी बिहार में अप्रैल 2026 में लागू की गई थी। सरकार का कहना था कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कई परिवारों ने भी इससे खुलकर फैसला किया कि भाई शराबबंदी ही सबसे अच्छी नीति है। इस कानून को लागू करने में कई चुनौतियां का सामना भी करना पड़ा। अवैध शराब की तस्करी, जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं और कानूनी के दुरुपयोग जैसे सवाल समय समय पर उठते रहे। इसी वजह से समय समय पर इस नीति की समीक्षा की मांग भी सामने आती रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह बहस फिर से क्यों तेज हो गई है? एक वजह बिहार भी है, जो आर्थिक स्थिति को लेकर के होने वाली चर्चा भी है। राज्य का बजट लगातार बढ़ा है, लेकिन इसके साथ कर्ज भी बढ़ा है। विपक्ष और कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का तर्क यह है कि शराबबंदी नहीं होती तो शराब पर टैक्स से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता, ज्यादा पैसा मिलता। वही सरकार का कहना है कि सामाजिक लाभ केवल राजस्व से नहीं मापे जा सकते हैं। यानी बहस दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला पक्ष कहता है कि शराबबंदी से लाखों परिवारों को राहत मिली है, घरेलू हिंसा कम हुई है, सामाजिक सुधार हुआ है। तो कोई यह भी कहता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में शराब से पूरे 700 करोड़ रुपए की सालाना की कमाई हो जाती है, और वहीं पर बिहार में देखा जाए 2016 से जब से शराब बैन है तो बिहार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा है। सरकार को यानी सम्राट चौधरी को अपने ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आज बजट नहीं है, और यही वजह है कि पूरा आज बिहार बर्बाद हो चुका है। जबकि सम्राट चौधरी ने आरबीआई से 900 करोड़ रुपए का लोन लेने का भी जिद ठान लिया है और वो ले भी लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार शराबबंदी सख्त करने जा रही है या फिर इसका जवाब फिलहाल नहीं दिया जा सकता। अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक योजना घोषणा नहीं किया गया है। हालांकि समय समय पर कानून के क्रियाबद्ध समीक्षा और उसमें बदलाव को लेकर के राजनीतिक बयान और चर्चाएं सामने आती रही है। यही वजह है कि यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। अब राजनीति को भी समझिए, बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे हर मुद्दा बड़ा होता हुआ नजर आता है। एक तरफ राजनीति बहस का हिस्सा बन जाती है तो दूसरी तरफ शराबबंदी भी उन्हीं मुद्दों में से एक हो जाती है। अलग अलग दल इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कोई इसे सामाजिक सुधार का बड़ा कदम देता है तो कोई इसे आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण मानता है। तो आप क्या मानते हैं कमेंटवा में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। लेकिन सामाजिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए केवल कमाई के आधार पर
किसी नीति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगर भविष्य में सरकार शराबबंदी की नीति में कोई बदलाव करती है तो उसका असर केवल शराब की बिक्री तक सीमित नहीं रहेगी, इसका प्रभाव कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन, होटल, उद्योग, रोजगार और राजनीति सभी पर पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल यह केवल चर्चा और राजनीतिक बहस का विषय है। अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहना चाहिए या फिर सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।